Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स तो आपको दूंगा ही दूंगा, साथ साथ आज मैं बिल्कुल फ्रेश एक स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूँगा जिससे इतना बड़ा जो फॉल आज देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो 650 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में जो ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास की गिरावट थी, और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो 2.5% के आसपास की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो इस गिरावट के बाद किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, चार्ट में कैसे कैसे पैटर्न्स आप फाइंड करके बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, जिससे बॉटम पे आप बाय करके भी आप सेलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज के जो स्ट्रेटजीज थी उसके बारे में डिस्कस करूंगा, कल के लेवल्स आपको बताऊंगा। तो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे दोस्तों आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो के बाद आपके दूर हो जाएंगे। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम पहले बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी का मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखेंगे और हम प्रॉपर एनालिसिस अगर हम इसकी करें तो हमें कुछ इस तरीके का चार्ट अभी हमें दिखाई दे रहा है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये दिखाई दिया कि पहले एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और आज एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। तो बहुत बड़ा गैप डाउन था। अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप डाउन खुला और उसके बाद ये जो गिरावट थी आगे जारी रही। अब गिरावट आगे जा रही और 24,050 के आसपास का रेट चल रहा है। तो क्या यहां से कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर गिरावट आगे भी जारी रहेगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी का चार्ट हमें कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है और निफ्टी का एक क्रूशल सपोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारी आज की एडवाइजरी थी उसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज मैं उससे रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी भी आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी कुछ समझ में आने वाला है आपको। तो अगर हम देखें तो निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है जो कि 24,100 का है। वो बाजार इसलिए 24,100 के ऊपर गया भी था बट उसे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर हम देखें तो सपोर्ट के नीचे ही चल रहा है। अगर कल भी बाजार 24,000 के नीचे जाता है तो आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बाजार जो है वो 23,800 यानी कि निफ्टी 23,800 के आसपास भी आ सकता है। बट मजे की बात दोस्तों ये है, अगर इसका मैं 30 मिनट का चार्ट आपको दिखाऊं और 30 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो एक पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं दोस्तों हैमर। और इस हैमर की वजह से हमने क्या करा था, निफ्टी में आज बॉटम पे एक कॉल बाय कराई थी 24,050 की। उसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमने निफ्टी में बाय कॉल दी थी, बैंक निफ्टी में कॉल दी थी, फिर निफ्टी में बाय कॉल दी थी, विप्रो में बाय कॉल दी थी और एक कॉल हो रही थी हमारी बजाज फिनसर्व की। अगर हम देखें तो बजाज फिनसर्व में हमारा टारगेट आया, बैंक निफ्टी में हमने प्रॉफिट में क्लोज कराया, फिर निफ्टी भी ऑलमोस्ट जो प्राइस था, बाइंग प्राइस था उसके ऊपर ही क्लोज कराया, और निफ्टी में भी सेम ऐसे ही था कि भाई जो बाइंग प्राइस था उसके ऊपर ही हमने क्लोज कराया। बट एज सच ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया आज। रीज़न उसका ये था क्योंकि 47% विक्स आज बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से प्रीमियम यानी कि स्पॉट मार्केट में तो चेंजेस आ रहे थे। स्पॉट मार्केट में तो बाजार बढ़ गया, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ गया था जहाँ से बाय कॉल दी थी। बट अगर हम देखेंगे तो प्रीमियम जो थे उसके कुछ 60-70 पॉइंट्स के आसपास ही बढ़े थे। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि विक्स जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रीमियम उस तरीके से नहीं बढ़ते जिस तरीके से स्पॉट बढ़ता है। तो उस केस में ऑप्शन बायर है उसको उतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। सेम ऐसा निफ्टी के साथ भी हुआ। निफ्टी की 24,050 की कॉल बाय कराई थी जब भाई रेट चल रहा था उसका 222 रुपये के आसपास का। उसके बाद भाई निफ्टी ने 24,100 के आसपास का हाई बनाया, लो भी बनाया, उसके बाद हाई भी बनाया। बट अगर देखेंगे तो क्लोजिंग वही 230-240 के आसपास ही हुई थी। तो प्रीमियम उस तरीके से नहीं बढ़े थे। बट अगर हम इसको छोड़ के अगर हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कैश का चार्ट देखें तो हैमर पैटर्न हमें 30 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से तो फिलहाल लग रहा है कि निफ्टी जो है वो एक बार 24,200 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कल के दिन, हालांकि मैं चाह रहा था कि अपनी पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड कराऊं, बट मैं अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि न्यूज़ का इंपैक्ट इतना चल रहा है। कल को बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमने प्रॉफिट के आसपास ही हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट करा दिया अपने क्लाइंट्स को। अब 24,200 के आसपास तो लग रहा है कि भाई निफ्टी जा सकता है। बट अगर हम चार्ट को ओवरऑल देखें तो यहाँ पे मैं चार्ट को लगा देता हूँ निफ्टी का। तो निफ्टी का चार्ट देखें तो सपोर्ट ये लेवल है, बिल्कुल सपोर्ट पे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं बाजार चल रहा है। अगर हम देखेंगे तो अगर बाजार 24,200 के आसपास जाता है, यानी कि ये अपना जो ये वाला सपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, ब्रेक कर देगा।
आप देखेंगे तो 24,200 के आसपास का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और 24,200 के ऊपर अगर बढ़ना चालू हो गया बाजार, तो इट मींस कि वहां से बाजार में रिवर्सल पैदा हो जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो निफ्टी का जो सपोर्ट है, बाजार सपोर्ट के नीचे तो काम करा रहा है, बट ये जो हैमर बना है इसकी वजह से बाजार एक बार 24,200 लगना चाहिए। और 24,200 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनने लग जाती है तो वहां से हमें रिवर्सल का साइन मिलेगा। यानी कि अगर निफ्टी में तेजी आती है तो वो किस लेवल के ऊपर आएगी, 24,200 के आसपास, राइट। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसका वनडे का चार्ट भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं हर टाइम फ्रेम पे करेंगे। अब वनडे का चार्ट देखें तो मैं इसको ना एक बार यहाँ पे रीसेट कर देता हूं चार्ट को। तो चार्ट को रीसेट करेंगे तो चार्ट वनडे का कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये वनडे का चार्ट है। अब वनडे के चार्ट के हिसाब से आज एक बड़ा गैप डाउन हुआ है, बट एक चीज और आप देखना, आप एक चीज और देखिएगा, नोटिस करिएगा कि ये जो है निफ्टी का ऑलमोस्ट सपोर्ट है। यहाँ पे हम इसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये क्या है, निफ्टी का एक सपोर्ट है, और ये जो है ये लेवल जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है। तो क्लोजिंग जो हुई है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट के नीचे तो गया था बाजार, बट क्लोजिंग 24,050 के ऊपर ही हुई है। और ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि कल अगर फर्स्ट कैंडल ही बुलिश बन जाती है, अब ये कल के दिन की एनालिसिस है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। तो वहां पे आप 15 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं, और फर्स्ट कैंडल अगर आपको बुलिश देखना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैं क्या कह रहा था कि बाजार अगर 24,200 के ऊपर जाता है, 150 पॉइंट अभी नीचे चल रहा है बाजार, अगर फर्स्ट कैंडल बुलिश हो जाती है या फिर कुछ गैप अप देखने को मिलता है, तो इट मीन्स कि ये जो लो है, ये कैंडल, आज की कैंडल का जो लो है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि है 23,893 का, 23,890 मान के चलिए। तो ये क्या रहेगा, आपका एक क्रूशियल स्टॉप लॉस रहेगा। इसलिए हमारा जो मैसेज था, अगर आप देखेंगे तो वो यही डाला था कि भाई स्टॉप लॉस जो है वो स्पॉट मार्केट के अकॉर्डिंगली लेके चलना, क्योंकि 23,890 वो जो हैमर बना था 30 मिनट के चार्ट पे, उसका लो है, ध्यान में रखना। तो इस कैंडल का लो भी क्या है, 23,890 का है। अगर फर्स्ट कैंडल बुलिश मिलती है तो वो एक आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 23,890 का रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा मान के लिए 150 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। और वहां से मुझे लगता है कि पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 24,200 के आसपास का, और फिर दूसरा टारगेट 24,200 300 से 400 के आसपास का हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी दोस्तों बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, इसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो पैसा आपका बन सकता है। और वीकनेस कब है, और वीकनेस आपको तब देखने को मिलेगी जब बाजार जो है वो 24,000 माफ कीजिएगा, यहाँ पे बोलना चाहूंगा 23,900 के नीचे चलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस कैंडल का जो लो है वो 23,893 का है। तो अगर इसके नीचे जाएगा तो आपको एक वीकनेस देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 24,200 के आसपास का बनता है, इसके ऊपर जाता तो बुलिश है। सपोर्ट जो है वो 23,890 के आसपास का है, जो कि एक, अगर उसके नीचे बाजार जाएगा तो वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक रेंज है, इस रेंज के बाजार बीच में बाजार घूम सकता है, और जिस भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस तरफ आप अपना ट्रेड बना सकते हैं, अपनी पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। तो ये एक सिंपल एनालिसिस है दोस्तों जो मैं निफ्टी के हिसाब से आपकी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी किसी भी तरीके का इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा। अब मैं दूसरी जगह लेके जाता हूँ दोस्तों, और डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए तो 1250 पॉइंट की तेजी मंदी हमें आज बैंक निफ्टी में दिखाई दी थी। और इसका भी अगर मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं, चार्ट को थोड़ा सा जूम करूंगा, तो आज हमने बैंक निफ्टी बाय कराया था। अब काफ़ी लोगों का मैसेज ये था कि भाई बॉटम पे हमने बैंक निफ्टी क्यों बाय कराया, तो रीज़न उसका ये था, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दिया था। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने बाय कराया, कुछ 50,000 के आसपास चल रहा था स्पॉट मार्केट में प्राइस बैंक निफ्टी का। हमने क्या करा, 50,000 की एक कॉल बाय करा दिया आपको, जिसका प्राइस चल रहा था 450 रुपए के आसपास। इसका एक फ्री ट्रायल हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल में लोगों को भी दिया था। अब हुआ क्या, बाजार यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया, कभी नीचे कभी ऊपर इस तरीके से चलता रहा। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया, मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूँगा, वो हाई था 50,221 का, यानी कि यहाँ से 225 पॉइंट की तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली। बट प्रीमियम जो था वो 450 से 500 के आसपास ही हुआ था। हालांकि 525 का भी हाई बना था, वो फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया था। बट एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि ये 550 के ऊपर जा सकता है, बट विक्स वही मैं कह रहा हूँ 47% तेजी थी, तो इस वजह से प्रीमियम उस तरीके से बढ़े नहीं। तो हमने क्या करा, 500 रुपये के आसपास हमने बैंक निफ्टी को भी कहीं ना कहीं एग्जिट करा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कल के दिन क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं इसका 1 आवरली का चार्ट एक बार लगाना चाहूँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। अब 1 आवरली के चार्ट पर अगर हम देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का
दोस्तों एक सपोर्ट है जो कि आपको दिखाई देगा 50,250 के आसपास, 50,250 के आसपास। और अगर हम देखें तो आवरली चार्ट पे एक हैमर हमें देखने को मिला है किसमें, बैंक निफ्टी में, जिसके हिसाब से जो बाइंग लेवल है इसका 50,050 के आसपास का ही बनता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो फर्स्ट टारगेट हमारा 50,250 का बनता है। किसके हिसाब से, हैमर के हिसाब से, जो हैमर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर बाजार को देखें तो सपोर्ट लेवल के नीचे भी काम करा रहा है, बट ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि बाजार जो है अगर सपोर्ट के नीचे जाता है और उसके बाद यहां से रिवर्स लेता है तो यहां पे एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती है इस कैंडल के, यानी कि यहीं पे कहीं का भी स्टॉप लॉस लेके आप यहां पे बाइंग कर सकते हैं। वही चीज मुझे लग रहा है कि बाजार 50,250 के ऊपर जाता है और उसके बाद अगर आपको बुलिश कैंडल यहां पे देखने को मिल जाती है तो इट मींस यहां पे आपकी बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। हालांकि कल भी अगर मुझे थोड़ा सा नीचे मिलता है बैंक निफ्टी तो मैं कोशिश करूंगा बॉटम पे बाय करने की, कुछ कॉल्स वगैरह दूंगा और मेरा टारगेट 50,250 का ही रहेगा। हालांकि 300 का भी हो सकता है, 325 के आसपास भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जा सकता है, क्योंकि अगर देखें तो मेरे हिसाब से 50,300 के आसपास का टारगेट रहेगा और 50-300 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ये गैप्स जो हैं जो बने हुए हैं दोस्तों ये बहुत जल्दी फिर आपको फिल होते हुए दिखाई देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो बाजार जब भी गिरता है, जैसे आपने देखा इलेक्शन के टाइम पे भी ऐसा हुआ था और कई बार भी ऐसा हुआ है कि बाजार गिरता है तो बढ़ता उसी तेजी से है, बट हमें ऐसा सोच के काम नहीं करना कि गिर गया तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें लेवल के अकॉर्डिंगली चलना है और ये जो लेवल है वो 50,300 के ऊपर बनता है, 50,200 के ऊपर, 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ये जो लेवल्स हैं दोस्तों इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो भाई फिन निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी में भी दोस्तों बाइंग का पैटर्न बना था। मैं 15 मिनट के चार्ट पे लगा देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे भी यहाँ पे एक हैमर दिखाई दिया था हमें बॉटम पे, हमने इसमें भी बाय कॉल दी थी, बट क्या था बाजार ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया उसके बाद तो हमने क्या करा, अपनी पोजीशन से एग्जिट करा दिया। बट अब कल देखते हैं कि कल क्या रहता है। अब इसकी एक्सपायरी भी है और कल कोई फ्रेश कॉल बनती है तो हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों ये सारी कॉल्स हमने प्रोवाइड करी थी निफ्टी बैंक निफ्टी में। और बाकी एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी की एक कॉल भी दी थी। हालांकि मेरा जो एडवाइजरी चैनल है जो कि पेड चैनल है जहाँ पे मैं कॉल टिप्स देता हूँ, क्योंकि मैं सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, मैं कॉल टिप्स प्रोवाइड करता हूँ, बट आज हमने फ्री आपको कॉल दी थी क्योंकि मुझे बहुत श्योरिटी थी कि भाई ये टारगेट आएगा ही आएगा। तो 50,000 की कॉल बाय कराई थी, 453 रुपये के आसपास, 453 के आसपास प्राइस चल रहा था और 380 का टारगेट स्टॉप लॉस दिया था और टारगेट जो था पहला वो 525 का था, सेकंड 550 का था, तो 530 के आसपास चला गया था तो फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया था। तो इसी तरीके की कॉल्स आपको मिल जाती है। हालांकि पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे महीने में 2 बार 3 बार हम कई बार ट्राई कॉल देते हैं, बट मेन कॉल जो है वो हम अपने एडवाइसी चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लेना। लेटेस्ट जो भी अपडेशन होती है, जो भी पैटर्न बनते हैं, वो सारी उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे भेज देते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जल्दी से जाते हैं दोस्तों और कुछ स्टॉक की और बात कर लेते हैं। तो पहला जो स्टॉक था वो था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी आज हमने बाय कराया था, लग रहा था कि बॉटम से बाइंग बनेगा। रीज़न उसका क्या था, क्योंकि आज बजाज फाइनेंस में भी पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं हैमर, इसके हिसाब से हमने बाय कराया था और हमें सस्ता मिल गया था नीचे के रेटों पे। तो हमने कॉल सजेस्ट करी थी और उस कॉल में भी हमारा प्रॉफिट आया। कुछ जो कॉल सजेस्ट करी थी, वो जो कॉल हमने दी थी एग्जैक्टली उसका प्राइस जो चल रहा था वो 225 रुपये के आसपास था, फिर वो 250 रुपये का पहला टारगेट दिया था जो हमारा अचीव हो गया था। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी कॉल्स, अगर आप यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर भी देखेंगे तो स्टॉक्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बॉटम लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जिसमें मैं कुछ स्टॉक अगर आपको सजेस्ट करूँगा तो एक स्टॉक है दोस्तों जिसको आप अपनी रडार में रख सकते हैं, वो है JNK बैंक जम्मू एंड कश्मीर। इसके साथ साथ दोस्तों एक स्टॉक और है AB कैपिटल, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चार्ट्स पे देखें तो चार्ट पे भी बहुत शानदार लग रहा है, बॉटम पे मुझे लग रहा है कुछ पैटर्न्स भी दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे रेट्स हैं। इन पे आप चाहे तो अपनी बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और एक स्टॉक है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है IRCTC। IRCTC मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, रीज़न उसका क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कैश में हमने बाय भी कराया हुआ अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि हैमर इसमें बना हुआ है, बहुत ही अच्छा पिक्चर परफेक्ट हैमर दिखाई दे रहा है और इसका एक 920 रुपये का स्टॉप लॉस भी है।
तो हमने इसको जो पकड़ा है वो 930 रुपए के आसपास पकड़ा है, 930-32 के आसपास पकड़ा है, और अभी ये 925 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप IRCTC में बाइंग पोजीशन बना के चलते हैं, बट इसमें कैश में पोजीशन बनाइएगा। 920 रुपए के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है कि इसका जो टारगेट है वो 950 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ पे हमें हैमर दिखाई दे रहा है। तो ये IRCTC का स्टॉक भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो 15 मिनट का चार्ट है, बट मैं इसका 1 आवर्ली का चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे भी दोस्तों बाइंग बनती हुई दिखाई दे रही है। और 1 डे का चार्ट भी अगर दिखाऊं तो 1 डे के चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस बैक ले सकता है। बाकी स्टॉप लॉस वगैरह आप मेंटेन करके चलिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आपको बता दिया, लेवल्स आपको बता दिए, आज का बाजार था उसके बारे में बताया, क्या क्या पैटर्न बने थे उसके बारे में बताया, कल क्या हो सकता है, कल किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ आपको डिस्कस कर दी है। साथ साथ अगर आप इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहें तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में हमारा कोर्स का लिंक है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हालांकि बेसिक टू एडवांस कोर्स है, तो वहाँ पे कैंडलस्टिक कैसे काम करता है, चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सिखाया गया है। साथ साथ हमारा सपोर्ट भी आपको मिलेगा, मेरा पर्सनल नंबर भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली एडवाइजरी लेना चाहें तो डायरेक्टली एडवाइजरी भी आप हमसे ले सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।